नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गंगा जल हाथ में लेकर कहता हूं, मार्च महीने में तुम्हारे साथ ये 3 घटनाएं हर हाल में होंगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन तुम कुछ सावधानी बरत कर, कुछ गलतियां रोक कर अपने आने वाले कल को सुधार कर सकते हो। आज बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी यही बातें सामने आई हैं और गुरुजी ने जो ग्रह नक्षत्र देखे हैं उस आधार पर भी तुम्हें सचेत किया जा रहा है, क्योंकि मार्च महीने में तुम्हारे अंदर मंगल बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा कर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर तुम बहुत गुस्सैल हो गए हो, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन बना हुआ है, जिसके चलते कोई ऐसी गलती हो सकती है जो तुम्हें बेहे। यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें गहरी नया से डूबोने से बचाकर तुम्हारी नया को किनारे लगा देगा। यह बात का विशेष ध्यान रखना, इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। सबसे पहले सच्चे सनातनी हिंदू इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अक्सर हमारे मन में यही ख्याल आता है कि जिंदगी कभी तो बहुत अच्छी रहती है, हमारे काम बनते हैं और बनते ही चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि दिल टूट सा जाता है, एक के बाद एक हमारी जिंदगी में कि लगातार बुरा होता है। तब मन में एक खड़ा हो जाता है कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम भी बहुत परेशान हो, काफी दिनों से तुम थके हारे हो और अपनी जिंदगी की समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। लेकिन तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा सही मार्गदर्शन मिलने वाला है। आज गुरुजी ने जो भविष्यवाणी करी है वो तुम्हारे हर प्रकार के संकट से तुम्हें मुक्ति दिला देगी। बस इतना ध्यान रखना, चाहे कोई परिवार का इंसान हो या आस पड़ोस का, चाहे 15 साल पुराना मित्र ही क्यों ना हो, आने वाले समय में भरोसा तुम्हारे लिए विश्वासघात बनने वाला है। और यह बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोगों ने जगह बना ली है। आप वो श्रीश हैं अगर वो विश्वास धोखा देने वाले हैं। आप बोले अपता हैं, तुम्हारे मन में ये कभी नहीं आता मैं इसको धोखा दूं। तुम 1 दिन 2 दिन किसी से बात कर लेते हो तो तुम उसके बहुत करीब चले जाते हो, तुम उसे अपनी मन की बातें बताने लग जाते हो। तुम उसके अंदर एक साथी को देखते हो, एक अपने को देखते हो। तुम अजनबियों को भी बहुत जल्दी अपना बना लेते हो, लेकिन जो अपने हैं वो तुम्हें अजनबी बनाना चाहते हैं, यानी जो तुम्हारे अपने हैं वही तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये बात तुम लिख कर रख लो, क्योंकि तुम्हारा भोलापन कहीं तुम्हारे लिए शराब ना बन जाए। इसलिए गुरुजी तुम्हें समय रहते सतर्क करने आए हैं। आज के दौर में जो इंसान भोला है, जो मासूम है, जो बार बार लोगों की बातों में आ जाता है, जो खुद अपने निर्णय नहीं ले पाता है, जो हर वक्त अपने फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, ऐसे इंसान का लोग हमेशा फ़ायदा उठाते हैं। सफलता में सहयोगी तो बनता है, लेकिन कभी ज़िंदगी में खुद सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसे दूसरों पर आश्रित रहने की आदत हो जाती है। उसे खुद से कोई काम नहीं होता। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। आज की यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, बस इसे तुम अंत तक देखते रहना। गुरुजी ने घंटों की मेहनत से ग्रह नक्षत्र का आकलन करके आज की वीडियो का निर्माण किया है। मार्च महीने में मंगल तुम्हारे लिए अच्छा फलदायी नहीं है। तुम थोड़ा सा बचकर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि मार्च के इस महीने में बहुत सारे समय से तुम्हें कदम कदम पर बहुत डर लग रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से तुमने बहुत सारी मुसीबतों को झेला है और उनका अच्छी तरह से सामना भी किया है। लेकिन मन में अब एक डर बन गया है कि आगे भी फिर से ना हो जाए। तो हम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि जब घोड़े की रेस होती है तो उसमें बहुत सारे घोड़े भाग लेते हैं। अब कोई एक घुड़सवार घोड़े को बहुत ज़्यादा मार रहा है, चाबुक से वो उसे लगातार मारता जा रहा है, तो क्या वो उसे चोट पहुँचाना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। वो घुड़सवार उस घोड़े को रेस जिताना चाहता है। उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी है, बहुत सारे घोड़े रेस में हैं, अर्थात हम भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। और जो घुड़सवार है वो हमारा मालिक परमात्मा है। वो अगर हमें कष्ट दे रहे हैं, वो हमें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वो हमें उलझाना नहीं चाहते, कष्ट देना नहीं चाहते। वो हमें ज़िंदगी की इस रेस को जिताना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक नाव से किसी नदी से गुजर रहे हैं और वो नदी शांत रहेंगी तो आप आसानी से नाव को पार कर लेंगे। लेकिन आप कुशल नाविक हैं, ये तब पता चलेगा जब उस नाव में तूफान आएगा, और उस तूफान में भी आप अपनी नाव को किनारा लगा दोगे, तब जाकर पता चलेगा। बुरा आप एक कुशल नाविक हो। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी है। अगर हम अच्छी तरह से जीते रहेंगे, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, सब कुछ सामान्य चलता रहेगा, तो कभी भी हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, कभी भी खुद के टैलेंट को सामने नहीं ला पाएंगे। लेकिन ज़िंदगी में जो बीच बीच में आंधी तूफान आते हैं, मुसीबतें आती हैं, कष्ट आता है, उससे इंसान परिपक्व वो बनता है।
भगवान आपकी ज़िंदगी में मुसीबत भी इसलिए देते हैं ताकि आप हमेशा ज़िंदगी की अहमियत समझें। किस प्रकार तुम गरीबी से उठे हो, किस प्रकार तुमने दिन देखे हैं। सब कुछ पा लेने के बाद मन में एहसास रहता है कि मैं कहाँ से उठा हूँ। यही तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी इसी का नाम है, इसलिए मेहनत करे जाओ, फल की चिंता मत करो। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत खास है। आगे सावधानियाँ बताई गई हैं। सावधानी के रूप में तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से उपाय करने हैं। अगर आज की इस वीडियो को तुम अंत तक देख लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी का हर एक कष्ट दूर हो जाएगा। इस बात की तो गारंटी है। काफ़ी समय से तुम्हारी ज़िंदगी में काम बंदे बंदे बिगड़ क्यों रहे हैं। तुम्हारे घर परिवार में एक के बाद एक कई लोगों का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है। आज से कई महीनों पहले सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा परिवर्तन आ गए। इसके पीछे लोगों की बुरी नज़र हो सकती है, लोगों का तो टोना टोटका हो सकता है। तुम्हारी ज़िंदगी को तहस नहस करने के लिए कई लोग चाल रच रहे हैं। तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। तुम्हें हर कदम पर खुद को ये समझाना होगा कि अगर थोड़ी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा सा पैसा आने के बाद बदल जाता है, वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। तुम ऐसा मत करना, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आए और फिर भी उसका स्वभाव ना बदले तो उसकी दुश्मनी कम होती है। लेकिन जो ये प्रसिद्धि आती है, जो ये पैसा आता है, जिसके बाद हम लोगों से अलग हो जाते हैं, तो दुश्मनी कम भी बढ़ जाती है। लोग हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो हमारे खिलाफ तंत्र मंत्र कर देते हैं। इसलिए सचेत होना बहुत ज़रूरी है, सावधान होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम आपको उस गद्दार का नाम भी आगे बताने वाले हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर तुम एक व्यापारी हो और काफ़ी सालों से अच्छा खासा व्यापार चला रहे हो तो अपने नौकर पर ज़्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि संभावना बन रही है कि तुम्हारा नौकर तुम्हारे साथ विश्वासघात कर से चाल आपे तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें ला सकता है। और साथ ही साथ तुम्हें हम ये भी बैठाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे और कष्ट आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें सूझबूझ आज से भी दिखानी होगी। तुम्हें समय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक बार एक इंसान ने समय से कहा कि मैं बार बार हार क्यों गिर जाता हूं। तो समय ने जवाब देते हुए कहा कि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, काली रात हो या बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं चलता रहता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं। है इंसान, अगर तू भी मेरे चलेगा तो मैं तुझे भी जिंदगी में कभी हारने नहीं दूंगा। और यही जिंदगी का नियम है जो समय के साथ चलेगा। जो समय का पालन करेगा वो जिंदगी में कभी नहीं हारेगा। इतनी बात आप हमेशा जिंदगी में लिख कर रख लेना। साथ ही साथ आपके घर में कौन आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है, किन लोगों ने आपके घर पर नजर बना रखी है, कौन आपका पीछा करते हैं, क्या जिस रास्ते पर आप गुजरते हो उस रास्ते पर बार बार आपको थाली में कोई टोटका किया हुआ मिलता है। वीडियो में बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। ध्यान देना, जब हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होता है, जब नौकरी में हम तरक्की प्राप्त कर रहे होते हैं, हम हमारे खर्चों से बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे होते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आखिर इनके पांव से इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, वो हमसे जल रहे हैं। क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमने कितनी मेहनत की है। वो केवल आपसे जलते हैं। और इसी जलन भावना के फलस्वरूप तुम जिस रास्ते से गुजरते हो उस रास्ते में टोटका करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपकी गाड़ी उस टोटके के ऊपर से निकल जाए और वो टोटका तुम्हारे ऊपर फलीभूत हो जाए। बात को ज़रा गंभीरता के साथ समझना, वरना बहुत देर हो जाएगी रास्ते में। अगर तुम्हें कोई टोटका करा हुआ मिलता है तो भूल कर भी उसके पास मत जाना, क्योंकि वो टोटका तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। तुम पागलों जैसी हरकत करने लगोगे। गलती से तुम्हें कोई इस प्रकार का टोटका रास्ते में दिख भी जाता है तो ओम नम शिवाय बोलकर तुम्हें आगे बढ़ जाना है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि इस दुनिया में जहां देवता है वो दानव भी है। हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि देवी शक्तियां हैं। उसी प्रकार से इस प्रकृति में नकारात्मक शक्तियां को भी एक समय दिया गया है, यानी नकारात्मक शक्तियां भी विद्यमान हैं। ये उन लोगों का पीछा करती हैं जिनके घर गंदे होते हैं, जिनका शरीर गंदा होता है, जो मांसाहारी का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, स्त्रियों का भोग करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। ऐसे लोगों पर भूत प्रेत हावी होते हैं, टोना टोटका हावी होता है। तो इन गलतियों में से कोई भी एक गलती अगर तुम बार बार दोहरा रहे हो तो जल हाथ में लेकर कहते हैं बहुत बड़ी अनहोनी आने वाले समय में तुम्हारे साथ हो सकती है। वीडियो को यहाँ तक अगर देखा है तो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर तुम ज्ञान पूरा लोगे तो यह पूरा ध्यान तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगा।
बात अगर आने वाले भविष्य की करें तो तुम्हारे मन में एक सवाल बार बार उठता है कि गुरुजी, क्या भविष्य में मेरे पास कार होगी, गया भविष्य में मेरा बंगला होगा, गया भविष्य में मेरे पास अच्छी बड़ी नौकरी होगी, बड़ा व्यापार होगा। तो आज तुम्हारे मन का बोझ हम हल्का करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। आज वीडियो अंत तक देख लोगे तो जिंदगी का बोझ कम हो जाएगा, मन की चिंताएं समाप्त हो जाएगी और समझ आ जाएगा कि गुरुजी ने बहुत पते की बात कर दी। एक बात विश्वास के तौर पर हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि भगवान ने हमारा नसीब लिख दिया है। हमारा नसीब तो हमारे मस्तक पर लिखा हुआ है, जो बदला नहीं जा सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम कहते हैं भगवान कभी भी हमारा आने वाला भविष्य नहीं लिखते। भगवान ने हमारा आने वाला भविष्य 3 चीज़ों के ऊपर छोड़ रखा है, और यही 3 चीज़ें तय करती हैं कि तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। पहली चीज़ क्या है? बात को ध्यान से सुनना कि तुम्हारे अंदर विनम्रता कितनी है। इंसान किसी इंसान से मिलता है तो उसके बोलने के तरीके से उस इंसान की पहचान हो जाती है कि अच्छा है या बुरा है। आखिर तुम कड़वा बोलते हो या मीठा बोलते हो। बहुत सारे लोग इस तरह से बात करते हैं जैसे वो बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। इंसान को व्यवहारिक होना चाहिए और हर हाल में उसे अपने व्यवहार को विनम्र बनाए रखना चाहिए, और यही विनम्रता का गुण उसकी ज़िंदगी में उसके संबंधों को अच्छा बनाता है, दुश्मनों को कम बनाता है, जिस वजह से उसे समय के साथ शत्रु बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, और ऐसा इंसान सदैव विजय होता है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे कर्म 1000। गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान ही लेता है और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। हमारे कर्म भी इन लाखों करोड़ों मनुष्यों की भीड़ में हमें पहचान ही लेते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। इसलिए कर्म से डरना चाहिए। कर्म से डरने वाला इंसान कभी भी बुरे कर्म नहीं करता। लेकिन जो इंसान पापी होता है, दुष्कर्म होता है, जो ईशन अपने कर्मों को गंदा बनाए रखता है, वो अपने भविष्य को भी बर्बाद कर लेता है। लेकिन अगर आपने हमेशा मर्यादा में रहकर अपना जीवन जिया है, खुद के चरित्र को पवित्र और पावन रखा है, हमेशा तुमने जिंदगी में लोगों की भलाई की है, किसी की बुराई नहीं की है, किसी गरीब की मदद की है, किसी भूखे कुत्ते को भोजन कराया है, तो तुम्हारा कर्म बहुत अच्छा है और तुम्हारा कर्म साने बाय अच्छा है। तो सामान्य सी बात है, तुम्हारा आने वाला भविष्य भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मायने रखती है। इसलिए तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है आपकी सोच। वो है आपकी थिंकिंग। इंसान जो चाहे वैसा अपना भविष्य बना सकता है। अगर प्रज्ञा घर में पैदा हो जाती है तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे भविष्य में क्या होगा, ये हमारी सोच भी मायने रखती है। इसीलिए बस यही सोचो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे साथ भगवान चल रहे हैं, उनका हाथ मेरे सर पर है। मैं ना तो कोई गलती कर सकता हूँ और ना ही मेरे हाथों कोई पाप हो सकता है। जिंदगी में अगर ये बात अगर तुम समझ जाओगे तो हर चीज़ में, हर काम में, हर स्थिति में अव्वल बन जाओगे। तो बस अपनी सोच को अच्छा रखो, अपने कर्म को अच्छा रखो, अपने व्यवहार को अच्छा रखो। फिर तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे पास कार भी होगी, तुम्हारे पास गाड़ी भी होगी, तुम्हारा बंगला भी होगा, अच्छी नौकरी भी होगी। लेकिन कर्म खोटे हैं तो ऊपर वाला तुम्हें चाहे तो भी बड़ा आदमी नहीं बना सकता। लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो ऊपर वाला अगर तुम्हें बड़ा बनाना चाहेगा तो जिंदगी की सारी मुश्किलें अपने आप हट जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना कि बहुत कुछ पाने के बाद मन में अहंकार मत आने देना। जिंदगी में अहंकार जब आ जाता है तो हम लोगों को छोटा समझने लगते हैं, अपने आप को अकड़ कर चलाने लगते हैं। लेकिन ये सफलता ही अच्छा समय केवल 2 दिन का है। किसी ने कहा कि कोई ऐसी लाइन लिखकर बता दो जो मैं खुशी के समय में सुनूं तो दुखी हो जाऊं और दुख के समय में सुनूं तो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए। तो वो लाइन ये थी कि ये दौर भी चला जाएगा, ये दौर भी चला जाएगा। इसका मतलब क्या निकलता है कि आज अगर बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं तो घमंड मत करो, क्योंकि ये दौर भी चला जाएगा। अगर आज बहुत दुखी हो, बहुत दुख भरे दिन चल रहे हैं तो चिंता मत करो, क्योंकि ये दौर भी चला जाएगा। जिंदगी में परिवर्तन आना तय है। इंसान एक जैसा कभी नहीं हो सकता और इसी परिवर्तन को स्वीकार कर लेना ही मानवता है। जो इंसान इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता वो हमेशा कष्ट में रहता है, क्योंकि जब उसकी ज़िंदगी में सुख आता है तो वो बड़ा खुश और उत्साहित हो जाता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जब दुख आता है तो वो इतना निराश हो जाता है कि डिप्रेशन में चला जाता है। आजकल के लोग यही बात नहीं समझते। जरसा उन्हें प्यार में धोखा क्या मिल गया, जरसा व्यापार में नुकसान क्या हो गया, जरसा नौकरी में बॉस ने फटकार क्या लगा दी, उन्हें तो ऐसा लगता है जिससे उनका जीवन ही खराब हो गया।
उन्हें तो ऐसा लगता है हम उनकी किस्मत में केवल और केवल मुश्किलें ही लिखी हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा एक बात का ध्यान रखना होगा और ये बात हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। अगर हमारी बात गांठ बांध लोगे तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की नहीं सीख होगी और यही बात तुम्हें ज़िंदगी में सबसे आगे रखेगी कि किसी और पर भरोसा करने की बजाय, किसी और का एहसान लेने की बजाय खुद मेहनत करके काम करना, अपने आप को रफो सेंट देने की कोशिश करना और किसी के भरोसे रहने की बजाय खुद के निर्णय खुद लेना। तुम्हें महसूस होगा कि तुम कितने काबिल हो और अपने इस निर्णय से, अपनी इस काबिलियत से तुम जिंदगी में इतनी तरस्टोन एक ही तुमने सपने में नहीं सोचा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम।